जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड की बाइक, कोई सी बाइक अगर आपके पास होगी या फिर आप लेने की सोच रहे होंगे, तो कभी अगर आप शोरूम पे गए होंगे तो आपसे हमेशा बाइक के साथ में एक्सटेंडेड वारंटी, कुछ एसेसरीज जैसे कि इंजन गार्ड, लेग गार्ड या कोई बैक रेस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें, या फिर RS से इस तरह की चीज़ें लेने को अक्सर कहा जाता होगा। मैं अपना एक रियल एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने रॉयल एनफील्ड की 4-5 बाइकें काफ़ी रख रखी हैं। इस समय मेरे पास हंटर 350 है। मैंने इसकी एक्सटेंडेड वारंटी कराई थी, क्यों कराई थी और आज मुझे उसका क्या बेनिफिट या क्या नुकसान हो रहा है, पूरी डिटेल में बात बताऊंगा, आपको समझाऊंगा क्या आपके लिए बेहतर है। बहुत ही सिंपल वीडियो होने वाली है, बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है, बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है। बने रहिए मेरे साथ। देखिए दोस्तों, है क्या रॉयल एनफील्ड में, खास तौर पे हमारी साइड में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हमने ऐसा महसूस किया है, मैंने ऐसा खुद कई बार देखा है कि जब भी आप रॉयल एनफील्ड के शोरूम पर जाओगे, तभी आप जब भी कोई भी मॉडल आप लेने के लिए उनसे बोलोगे भाई इसकी प्राइस वगैरह बताइए, तो उसमें एक्सटेंडेड वारंटी स्पेशल तौर पे RS से कुछ एसेसरीज ये इंक्लूड करके आपको प्राइस बताया जाता है। और RS से एक्सटेंडेड वारंटी, इनके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, RS से एक्सटेंडेड वारंटी या फिर कोई भी एसेसरीज बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं होती है। रॉयल एनफील्ड की टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर रॉयल एनफील्ड की जो कंपनी है वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। वहाँ से मैंने ये बात कंफर्म की है कि आपको RS से एक्सटेंडेड वारंटी या फिर किसी भी तरह की एसेसरीज लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा दिया जाता है खास तौर पे उन मॉडल्स पर जो कि ज़्यादा डिमांड में है, जैसे कि बुलेट हो गई, आपकी हंटर 350 हो गई, क्लासिक 350 हो गई, मीटियोर 350 हो गई। अगर आप इनके अलावा मान लीजिए आप शॉटगन 650 लोगे या फिर आप दूसरी कोई बाइक लोगे जिनकी डिमांड कम है या कम बिक रही हैं, तो आपको इतना ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाएगा। जबकि मैंने बहुत बार शोरूम पर ऐसा देखा है कि ये तक बोल दिया जाता है, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी ही पड़ेगी। तो ये एक सिचुएशन बन जाती है। अब बात आती है दूसरी, क्या एक्सटेंडेड वारंटी लेने का या RS से लेने का या फिर कोई एसेसरीज लेने का क्या बेनिफिट होता है। अपना रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्सटेंडेड वारंटी की। नॉर्मल तौर पे जब रॉयल एनफील्ड की आप कोई बाइक लेते हैं तो उसकी जो स्टैंडर्ड वारंटी आती है, मतलब जो कंपनी की तरफ से वारंटी आती है, वो बहुत ही मिनिमम सी वारंटी आती है, 3 साल या 30,000 किलोमीटर। मतलब या तो आप 3 साल तक अपनी बाइक को सेफली चला सकते हो, अगर कोई भी इशू होता है तो आपको कंपनी उसको ठीक करके, रिपेयर करके, चेंज करके उस पार्ट को देगी, या आप 30,000 किलोमीटर तक बिल्कुल सेफली उसको चला सकते हैं। 30,000 किलोमीटर तक ये कंपनी की जिम्मेदारी है, अगर उसका पार्ट खराब होता है या कुछ भी इशू आता है तो कंपनी उसको ठीक करके या चेंज करके पार्ट को देगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि ये पार्ट कौन कौन से होते हैं जो वारंटी के अंदर आते हैं। मेनली इसमें पूरा इंजन कवर हो जाता है आपका, जैसे स्पीडोमीटर वगैरह होते हैं ये कवर होते हैं, मेनली ये पार्ट कवर होता है। इसके अलावा जैसे आप चैन सेट होता है, या फिर आपका क्लच प्लेट होती है, या फिर रबड़ पार्ट होता है, टायर वगैरह होता है, इन सब चीज़ों की वारंटी इसमें इंक्लूड नहीं होती। तो आप 30,000 किलोमीटर समझ ही सकते हैं कि कितना, मतलब कोई भी आदमी बहुत जल्दी से पूरी कर लेगा। 1,000 किलोमीटर महीने का भी नहीं, अगर आप डेली अप डाउन ऑफिस से भी करोगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अब एक्सटेंडेड वारंटी में क्या होगा कि आपको 4 साल के लिए, मतलब 3 साल की तो कंपनी दे रही है, आप चौथे साल की या चौथे 5वें साल की या 40 से 50,000 किलोमीटर तक की वारंटी एक्सटेंड करा सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके। पैसे कितने हुए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मान लीजिए चौथे साल की वारंटी बढ़ाना चाहते हैं या 40,000 किलोमीटर तक, तो आपको लगभग 3,600 रुपीज़ देने होंगे। इसी तरह अगर आप 5 सालों के लिए या 50,000 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड वारंटी को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको लगभग 4100 रुपये देने होंगे। ध्यान रहे, आप 5 साल या 50,000 किलोमीटर तक ही मैक्सिमम अपनी वारंटी को बढ़वा सकते हैं, क्योंकि रॉयल एनफील्ड भाई बहुत समझदार है, उसको भी पता है कि मेरी जो इंजन है उसके बाद में ऐसा नहीं कि 10 साल तक के लिए 1 लाख किलोमीटर तक के लिए वारंटी दूँ, ऐसा नहीं है, 5 साल मैक्सिमम है। तो ये होता है एक्सटेंडेड वारंटी। अब जैसे कि मेरे पास हंटर 350 है, मैंने इसको 20,000 25,000 किलोमीटर चलाया। जब मैंने इसको 30,000 किलोमीटर चला लिया, 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे 31-32,000 किलोमीटर में दिक्कतें आनी शुरू हुई। दिक्कतें कैसे कैसे शुरू हुई आप वीडियोस में देख सकते हो। कई बार इसका मीटर में दिक्कत आनी शुरू हुई। सबसे पहले मीटर में दिक्कत आनी शुरू हुई, मीटर अपने आप ही चलना बंद हो गया था।
इसके बाद दोस्तों कई बार इसने इंजन लाइट शो करनी शुरू करी, मुझे इंजन लाइट बार बार मुझे शो होनी शुरू हो गई थी। इसके बाद दोस्तों थ्रोटल बॉडी में इसकी दिक्कत आई थी, जैसे ही मैं थ्रोटल को छोड़ता था अपने आप बाइक बंद हो जाती थी। मतलब कहने का ये है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई ब्लेम कर रहा हूँ रॉयल एनफील्ड पे या किसी को ये कह रहा हूँ कि 30,000 किलोमीटर के बाद में दिक्कत आनी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे केस में ऐसा हुआ है, हो सकता है आपके 1 लाख 2 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी कोई दिक्कत ना आए, लेकिन अगर मैं 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद में ये चीज फेस कर रहा हूँ, अगर किसी कारण से मैंने एक्सटेंडेड वारंटी नहीं कराई होती 34 साल की, तो पता है मेरा कितना खर्चा? थ्रोटल बॉडी का 10,400 रुपये मेरे लगते, और मीटर अगर मेरा खराब हो जाता है, अभी मेरी 35-34,000 किलोमीटर बाइक चली है, मतलब वारंटी से आउट हो चुकी है, स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल 30,000 वाली से, तो मीटर भी लगभग 6-7 हज़ार रुपये का, मतलब हर पार्ट रॉयल एनफील्ड का काफ़ी महंगा होता है। तो अगर आप इस तरह के बंदे हैं जिसकी रनिंग ठीक ठाक है, मतलब आप डेली ऑफिस जाते हो, आपकी महीने की जो रनिंग है लगभग 1000, 1500, 2000 किलोमीटर हो जाती है, ये बहुत छोटी सी रनिंग है, तो आपको एक्सटेंडेड वारंटी करानी चाहिए एटलीस्ट 1 साल की। इस केस में आपको करानी चाहिए, क्योंकि आप 3600, बल्कि मैं तो आपको कहूँगा आपको 2 साल की करानी चाहिए, क्योंकि 4100 रुपये में आप 2 साल के लिए सेफ हो जाओगे। अब अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको बाइक महीने में चलानी ही 100-200 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है, या आपको 1-2 साल चला के बेच देनी है, तो मेरे हिसाब से फिर आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये थी बात भाई रॉयल एनफील्ड की एक्सटेंडेड वारंटी की। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाता है RSA। RSA देखो दोस्तों, एक तो बहुत महंगा नहीं है। RSA है रोड साइड असिस्टेंट। अगर आपकी बाइक खराब हो जाती है कहीं आप टूरिंग पे जा रहे हैं, आपकी बाइक खराब हो गई है, आपकी बाइक में तेल खत्म हो गया, आपकी बाइक में पंचर हो गया, तो आप रोड साइड असिस्टेंट की हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं रॉयल एनफील्ड की, और उनको बता सकते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया। लेकिन इसमें दिक्कत ये एक है कि ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन करेंगे और तुरंत जो है 15 मिनट में आपके पास उनका जो असिस्टेंट आपके पास आ जाएगा कि भाई लाओ क्या दिक्कत है, लाओ मैं ठीक कर देता हूँ। ऐसा नहीं है, आपको 3 घंटे 4 घंटे वेट करना पड़ सकता है। एक बार मेरे साथ क्योंकि हुआ है, लोकल में मुझे 1-1.5 घंटा लग गया था। तो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे हैं, कहाँ पे हैं। खासतौर पर उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छे, जो टूरिंग का शौक रखते हैं, लंबे लंबे टूर पे जाने का शौक रखते हैं, उनके लिए मैं 100% रिकमेंड करूँगा कि भाई आपको लेनी चाहिए, क्योंकि 1050 रुपये कीमत सिर्फ है इसकी, और मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद दोस्तों तीसरी चीज़ आती है एसेसरीज। नो डाउट एसेसरीज जो है रॉयल एनफील्ड की बेस्ट क्वालिटी की होती हैं। आप मार्केट में एसेसरीज अगर देखोगे, रॉयल एनफील्ड की एसेसरीज देखोगे, दुनिया भर का फर्क आपको दिखने को मिलेगा। लेकिन कुछ एसेसरीज मुझे ऐसा लगता है जरूरत नहीं है। अगर मैं दोस्तों बात करूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट एसेसरीज है वो है मेरे हिसाब से लेग गार्ड। आपने देखा होगा पैरों को बचाने के लिए आपके पैरों के दोनों तरफ ऐसे एक गार्ड आ जाता है। मैं ये आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा हंटर 350 का एक बार एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसमें मुझे सिर्फ लेग गार्ड ने बचा लिया था, क्योंकि उसने पूरा पैरों कवर रखा था और पूरा वेट जो है बाइक का उन लेग गार्ड पे आ गया था। यकीन मानिए अगर लोकल लेग गार्ड होता तो डेफिनेटली चोट लग सकती थी मेरे बहुत। तो लेग गार्ड आपको जरूर से परचेज करना है। महंगा होता है डेफिनेटली, लेकिन आपका लाइफ सेवर हो सकता है ये। और बाहर का ही अगर आप लगवाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा बहुत देखभाल के और बहुत सचेत होकर लगवाएं, क्योंकि क्वालिटी बहुत खराब है। रॉयल एनफील्ड क्वालिटी बहुत अपर है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लगवाना चाहते हैं तो इंजन गार्ड लगवा सकते हैं। डेफिनेटली महंगा है, लेकिन फिर भी वही बात कहूँगा मैं, इंजन को आपके प्रोटेक्ट करता है। कोई चीज़ अगर ऐसी लग जाए तो इंजन को डैमेज कर सकता है, तो उस चीज़ के लिए लगवाना चाहिए। इसके अलावा जो बैक रेस्ट वगैरह है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इतनी नीड है नहीं है। लेकिन कुछ एसेसरीज जैसे इंडिकेटर हैं या मिरर्स हैं, रियर व्यू, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, लगभग 4000 के 5, 6, 6.5, 7 हज़ार रुपये तक के आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपकी चॉइस है, आपको अगर अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है तो आप लगवा सकते हो। तो ये है दोस्तों एसेसरीज की चीज़। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि भाई कोई भी चीज़ जो है ज़रूरी नहीं है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा सकते हो। अब शोरूमों में होता क्या है कि आप जब भी शोरूम पे जाएंगे आपको कहा जाएगा भाई ये एक्सीडेंट वारंटी लेनी पड़ेगी, ये जरूरी है कंपनी की तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस केस में आप कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हो। ये गलती किसी की भी नहीं है। कंपनी हमेशा चाहेगी कि मेरी चीज़ें बिके, मेरा प्रोडक्ट जो है बिके, एक्सीडेंट वारंटी ऐसे सब प्रोडक्ट ही हैं। और शोरूम भी यही कोशिश करेगा कि भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी सेल कर पाऊँ। तो इसमें गलती ना तो स्टाफ की होती है, ना शोरूम की होती है, ना कंपनी की होती है। लेकिन आप उनसे कह सकते हो, रिक्वेस्ट भी कर लो, फिर उसके बाद टोल फ्री नंबर पर कॉल कर लो। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि रॉयल एनफील्ड एक बहुत अच्छी बाइक्स हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स जो है बाइक्स बहुत अच्छी मार्केट में हैं। और इस समय पे जेसीसी इंजन ने मजा उठा रखा है भाई। हंटर 350 से की तरह की कोई शिकायत नहीं, छोटी मोटी दिक्कत आई है वो लेकिन वारंटी में सोल्व हो गई है।
आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, टेक केयर।